नमस्कार दोस्तों, चमलवाणी न्यूज़ में आप सब लोग का स्वागत है। हमारे भोपाल जनसंपर्क के नए डायरेक्टर श्री अंशुल गुप्ता जी ने एक नई पहल का शुभारंभ किया है। 29 अगस्त को ग्वालियर में उन्होंने इस सोशल मीडिया वर्कशॉप का शुभारंभ कर इस चीज़ की पहल की है, जिसमें हमारे भोपाल जर्नलिज्म कॉलेज के कुछ टीचर यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने हम सभी लोगों को सोशल मीडिया से जुड़े कुछ चीज़ें बताई, जिससे हम लोगों तक सही खबर, सही चीज़ पहुंचा सके। आइए सुनते हैं हमारे भोपाल डायरेक्टर श्री अंशुल गुप्ता जी को। कमिश्नर सर हैं सुदाम खाड़े सर, उन्होंने एक योजना बनाई थी कि चूँकि हम लोग सभी जो शासकीय PROs भी हैं और अशासकीय जो आप लोग भी हैं, तो सभी अपने काम में लगे रहते हैं और कई बार नई चीज़ सीखने का या नए टूल समझने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए चूँकि शासन का ही माकल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है, वहाँ पे फैकल्टी हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, तो उनको हम जो है संभाग स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करके और एक विचार विमर्श के उसमें क्या नई चीज़ें जानना चाहते हैं लोग और क्या नए टूल्स आ गए हैं, उसको रख करके मेरे ख्याल से ये कार्यशाला रखी गई है और इसका अच्छा प्रतिसाद मिला और इसके फीडबैक के आधार पे और सुधार करके जो है इसको हम और अन्य संभावना करने का प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं इस तरह के जो आयोजित कर रहे हैं उसमें कितना जागरूकता आएगी? अब वो तो आप ही लोग जो हैं कि आप ही लोग बता पाएंगे सही तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि उपयोगी है। कोई भी ज्ञान जो मिले वो उपयोगी होता है और इसका लाभ होगा, मुझे ऐसा लगता है। सभी मीडिया के बंधु ग्वालियर के और हमारे जनसंपर्क विभाग के अधिकारी जैन साहब टाइम हो गया है, मुझे पता है, और मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करूँगा क्योंकि अब 7 विभाग में हमें बात करने का बड़ा अवसर मिल रहा है। 2 छोटी-छोटी कहानियाँ मैं सुनाना चाहूँगा। कहानियाँ की छोटी सी बात है। तो एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है कि मुझे जो है आपसे सीखना है कुछ। भगवान बुद्ध जो है उसको एक दूध का प्याला करते हैं और वो पूरा भरा हुआ रहता है और फिर कहते हैं कि इसमें और डाल नहीं सकता क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है, गिर जाता है। तो फिर व्यक्ति कहता है कि कैसे ये इसलिए इसमें तो भर नहीं सकते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम जो है अपने मन से पूरे भरे हो, तो आप मेरे पास ज्ञान के लिए आए हो सकते हैं। फिर होगा कि हाँ ये जो है ये सही कंटेंट दिखाता है या इसके पास रेलेवेंट चीज़ मिलती है, तब जो है वो एडवर्टाइजिंग वाला या इस प्रकार की चीज़ें स्टार्ट करता है। एक बहुत ज़रूरी है, लोग जहाँ बैठे हैं आप सभी हिंदी जगत वाले हैं और सोशल मीडिया के आने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्नाकुलर मीडिया है ये ऐसा माध्यम है जो मैं आप लोग के साथ अनुरोध करूंगा कि पॉडकास्ट पे आप लोग उसका प्रयोग करें। पॉडकास्ट बहुत अच्छा माध्यम है क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है वर्नाकुलर में, हिंदी में, किताबों में है। आप लोगों के बाकी जीवन 1 दिन का होता है और जो रील वगैरह होती है उसका जीवन कुछ सेकंड का ही होता है। लेकिन पॉडकास्ट जो जैसे बताया मैडम ने बिल्कुल स्टार्ट में कि आप लोग स्पॉटिफाई पे यानी जगह पे पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं और आप देखेंगे आजकल कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ग्वालियर की है ही नहीं वहाँ। तो अगर पॉडकास्ट में जैसे ग्वालियर का शहर है इसका इतना संदर्भ देता है कि जो है कला क्षेत्र के, आर्मी के साइंटिस्ट और अलग अलग क्षेत्रों के लोग, रिटायर्ड लोग और इंटरनेट के ऊपर वो सब सुन सकते हैं, उसको पॉडकास्ट है। और इसका कमर्शियल भी है कि आप जो है धनराशि भी जो है अर्जित करते हैं। AI के ऊपर मैं कहूँगा आप लोगों को थोड़ा अनुभव की जरूरत है, ठीक है। और AI के बारे में हम सब लोग सीखें, हमें जी लें, वो हम अपनी जगह पर है। AI टूल्स की जो बात हुई 2-3 तरह के टूल्स हैं, बिल्कुल ठीक है। 2-3 तरह के आज हमें पता है कितने। तो जैसे मैंने आपको बात कही गूगल सर्च वाली, कुछ लोग जानते हैं गूगल सर्च चाहिए तो वो प्रॉम्प्ट, उसको प्रॉम्प्ट तो गूगल में सर्च वर्ड होते थे। आपने किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाएं तो गूगल सर्च। तो अब AI में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको यूज़ कैसे कर पाते हैं। तो आपको आना चाहिए कि आप प्रॉम्प्टिंग कैसे करें। अगर प्रॉम्प्टिंग सही नहीं रहेगी तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला, जो अभी हो रहा है प्रॉम्प्टिंग सही नहीं होगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण बात ये है कि AI पे इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, वहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट जो है इंग्लिश में है। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि अगर आप जैसे कुछ लोगों की वेबसाइट्स हैं या आप लोग सोशल मीडिया पेज चलाते हैं, इंस्टा लगाते हैं, तो उसका आप ट्रांसलेशन के टूल्स भी अवेलेबल हैं। आप साथ में कंटेंट को इंग्लिश में भी डालने की कोशिश करें, हालांकि वो ऑटो ट्रांसलेट करके पिक कर लेगा। ये सारी चीज़ें करने में जो पहले आपको एक घंटे लगता था या आपको कुछ घंटे का समय लगता था, वो सबके भी अब आज की तारीख में AI टूल्स अवेलेबल है। या अगर आप ये बोलें कि उनको मिला करके एक इमेज दे देगा, ऑफकोर्स ये गलत ही होगा, लेकिन काल्पनिक चित्र देगा। तो कई सारे प्रोफेशंस हैं, है ना, आर्टिस्ट वाले, जर्नलिज्म एंड IT एक्ट एंड डाटा प्रोटेक्शन, इसको लेने के लिए हमारे पास विषय विशेषज्ञ के रूप में आशीष साहू जी है। मैं चाहूँगा आशीष जी एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। आशीष जी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक सर्टिफाइड आप भी ट्रेनर हैं।
अगर आप लोगों में से किसी को आईटी का ध्यान में होगा तो आप रेड हेड फेक वीडियोस और फेक इमेजेस में कंप्लीशन नहीं रहती है, जैसे बालों की कई चीज का कुछ एंड वीडियोस में आप देखेंगे आई मूवमेंट नहीं देते हैं। मैं एक चीज अश्योर कर सकती हूँ, कुछ तो आप लेके जाएंगे, देयर विल बी सम टेक ऑफ। अब यहाँ से जो जाते समय कुछ नया सीख के जा पाएंगे, इसका तो मैं अश्योरेंस दे सकती हूँ। जैसे मुझे जो कहा गया है तो डायरेक्टली अब कमिंग टू द पॉइंट, हमें ये बोला गया है कि यहाँ जर्नलिस्ट भी रहेंगे तो बैलेंस करके ने वो पूरा सोशल मीडिया एक जर्नलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि सोशल मीडिया को तो हम सभी यूज कर रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए भी कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनल पर्पस के लिए भी कर रहे हैं। एक जर्नलिस्टिक अप्रोच में कैसे यूज करें, तो आप यहाँ जब आई कुछ लोगों से मेरी बात हुई, आप कौन सी प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं ये मैंने पूछा, तो यहाँ थैंक यू मैडम, आपने अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलवाए थे। मैं ये चाह रही थी ये सेशन शुरू होने के पहले कुछ इन्फ्लुएंसर से कुछ ऑफिसर से मैं बात करूँ, पर पार्शियली वो हो पाए। तो ये समझ में आई आप कुछ प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक। समय की बात है, जो रिसेंट न्यू एज के लोग हैं वो ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। रीज़न ये है कि पहले पढ़ाई अलग थी, अभी पढ़ाई अलग, और अभी जो रिसेंटली जो पढ़ाई चल रही है वो इन चीज़ों के लिए चल रही है। तो हो सकता है मेरी एज के लोग या मेरे से जो लोअर एज के लोग हैं वो इनसे ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ समझ लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा हायर एज के लोग हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आती है ना, ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस बारे में चिंता मत करिए। यहाँ पर मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि संचालक जनसंपर्क अंशुल गुप्ता जी ने इस बात पर खास जोर दिया कि जनता हमारे लिखे और बोले पर भरोसा करती है, इसलिए फैक्ट हमें अवश्य चेक करें अर्थात सत्यता की पुष्टि करने के बाद ही खबर प्रसारित करना चाहिए। खबर तत्पर और सही होने से जनता में हमारा भरोसा बढ़ता है। कार्यशाला में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की डीन एवं विभाग अध्यक्ष न्यू मीडिया के डॉक्टर पी शशिकला, विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अविनाश वाजपेयी और निर्देशक परीक्षण डॉक्टर जया सुरजानी ने उपयोगी व्याख्यान दिए। कार्यशाला के प्रथम तकनीकी सत्र में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की न्यू मीडिया विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पी शशिकला ने सोशल मीडिया समाचारों और स्टोरी के फैक्ट चेकिंग के विशेष संदर्भ में प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने न्यू मीडिया के विविध पहलुओं को विस्तार से समझाया, साथ ही कहा किस प्रकार सोशल मीडिया के उपयोग से शासन की लाभदायक योजनाओं को आम व्यक्ति तक अधिक से अधिक प्रसारित किया जा सकता है और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कैसे ब्रांडिंग की जा सकती है। डॉक्टर शशिकला ने कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए आवश्यक है कि हम फैक्ट चेकिंग अवश्य करें। सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए तथा डिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन से बचना चाहिए। कार्यशाला में फेक न्यूज़ के बारे में बताया गया, साथ ही कहा गया कि पत्रकारों को इससे बचना चाहिए व सावधानी से समाचारों व जानकारियों को प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। साथ ही डीप फैक्ट के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इससे बचने के लिए गूगल फैक्ट चेक टूल के बारे में भी कार्यशाला में जानकारी प्रदान की गई। द्वितीय तकनीकी सत्र में अविनाश साहू द्वारा पत्रकारिता के लिए एआई विषय पर प्रस्तुतिकरण किया गया। उन्होंने बताया कि एआई के उपयोग से पत्रकारिता बहुत ही आसान हो गई है तथा कई घंटों का कार्य हम मिनटों में कर सकते हैं। श्री साहू ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल
को भी विस्तार से समझाया। साथ ही समाचार से संबंधित टूल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, कुछ टूल निःशुल्क होते हैं तो कुछ टूल पेड होते हैं। एआई टूल्स की सटीक व ठीक जानकारी होने से हम कुछ साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। कुल सचिव डॉक्टर अविनाश वाजपेयी ने कहा कि आज विकास पत्रकारिता को हमारे समाचार माध्यमों से में बहुत कम स्थान मिल पा रहा है। सोशल मीडिया की व्यापकता और इसके प्राप्त होने वाले रोजगार के अवसरों के बारे में भी डॉक्टर वाजपेयी द्वारा जानकारी दी गई। निष्पक्ष माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर जया सुरजानी द्वारा सोशल मीडिया तथा जनसंपर्क विषय पर व्याख्यान दिया गया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया द्वारा किस प्रकार किसी भी संस्था के लिए प्रभावी ढंग से जनसंपर्क किया जा सकता है। कार्यशाला के अंत में प्रभारी अपर संचालक जनसंपर्क भोपाल श्री संजय जैन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। गुरुवार को यह तानसेन रेसिडेंसी में आयोजित हुई कार्यशाला में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी जिलों के जनसंपर्क अधिकारी, सोशल मीडिया हैंडल, न्यूज एज मीडिया से जुड़ने प्रतिनिधि एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भाग लिया।